नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जरोठी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दर्जनों फोन जो है संदिग्ध हैं वो जब्त, और 9 सेल कंपनियां मिली हैं जो कि सेल कंपनियां थी, उससे फंडिंग होती थी पैसे की। उसका कोई लेखा जोखा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सेल कंपनी यानी बोगस कंपनी बना लेते हैं और दूसरे देशों से पैसे का लेन देन होता है। और ये 9 सेल कंपनियां मिली हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को वीडियो शेयर करें, और कृपया जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया इस चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर जो छापेमारी की गई और 9 सेल कंपनियां मिली हैं, और अभी छापेमारी चली रही है। यहां पे जो इतना बड़ा जो आतंकवादी का माडूल जो खुला है ना, इसका धन्यवाद जाता है भाई जम्मू कश्मीर की पुलिस को। जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ पोस्टरों को देखकर इतने बड़ा जो आतंकी मॉडल था उसका भांडाफोड़ कर दिया। ये किया उन्होंने अपने तजुर्बे के आधार पर, क्योंकि पिछले 35 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद से लड़ रही है इस तरह के लोगों से, और उन्होंने पोस्टर जो लगे देखे ना उसी से अंदाजा लगा लिया और वहीं से काम शुरू कर दिया कि ये बहुत बड़ा मॉडल है इसके पीछे। और देश के जो नेता हैं, देश की जो जनता है, सभी ने धन्यवाद करना चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस का और उनके अधिकारियों को, जिन्होंने पोस्टर लगते हैं इस पर काम करना शुरू कर दिया। और देश की जनता से एक प्रार्थना भी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इनको बचाने के लिए बयान देने शुरू कर दिए। इस तरह के लोगों के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए, उनका विरोध भी करना चाहिए, उनको आईना भी दिखाना चाहिए। जब तरह इस तरह के जो लोग हैं ना, वो इन लोगों को बचाते रहेंगे जो गलत काम करते हैं, जो आतंकवादी हैं, जो गुमराह करते हैं नए बच्चों को, उनको जो बचाते रहेंगे हमारे इस तरह के नेता, इस सोच के नेता। जब तक उनको शिक्षा नहीं दी जाए ना, उनको उनका स्थान नहीं देखा जाए, जब तक ये घटनाएं नहीं रुक सकती। क्योंकि पिछले 35-40 साल से देश झेल रहा है इनको, और जब एजेंसियां पकड़ती है, अच्छा काम करती है, तो ये जो हमारे इस तरह के सोच के नेता है ना, वो इनको बचाने के लिए काउंटर करना शुरू कर देते हैं, इस तरह के बयान देना शुरू कर देते हैं एजेंसियों पे दबाव बनाने के लिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर है, कह रहे हैं मैं शिक्षा का मंदिर है, लेकिन मेरा मानना ये शिक्षा का मंदिर नहीं, एक तरह से आतंकवाद का अड्डा बना रखा था। और इसके जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वाइस चांसलर है, और जो इस ट्रस्ट के मैनेजिंग मैनेजमेंट कमेटी में जो मेंबर है, जो टीम है, सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी नाक के नीचे इतना बड़ा काम हो गया और प्रशासन को के कान पे जू नहीं रहेंगी, इनको पता ही नहीं चल था फिर किस तरह का क्या चला रहे थे। ये जो इस तरह का बयान दे रहे हैं ना, हमें पता नहीं चला, हमारा इस तरह कोई संबंध नहीं था, ये था एक तरह से काउंटर कर रहे हैं उसको, उनको बचाने के लिए। अब जो जांच एजेंसियों के सामने वहां पढ़ने वाले बच्चों ने बता दिया, डॉक्टर उमर है, वो लड़के लड़कियों को इकट्ठे नहीं बैठने देता था। इसका मतलब उसकी सोच तालिबानी थी। ये एक दिन का काम थोड़ा, इकट्ठे नहीं बैठने देता था, कई सालों से चल रहा था। तो ये चीज जो है ये प्रशासन के पास नहीं गई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैनेजमेंट जो कमेटी उसको पता नहीं लगा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वाइस चांसलर को नहीं पता लगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, जब आप पकड़ेगे, इनका जो पूरा भांडा फोड़ हो गया, तो अब ये बचा रहे हैं यूनिवर्सिटी के नाम का, यानी शिक्षण संस्थाओं का सहारा लेकर के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी यहां मांग है, इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सबको दंडित करना चाहिए। दूसरी बात है, जो हमारी इंडियन मेडिकल काउंसिल है, हमारी यूजीसी है और नेक है, ये जो विभाग हैं, इनके जो अधिकारी हैं, जब वहां इस तरह के संसाधन नहीं थे पढ़ाई के लिए, एमबीबीएस के परमिशन नहीं थी, तो ये कहां से हो रहे थे? इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन्होंने पहले इसको बंद क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा कैंपस, इतनी जमीन ली, और अरावली जो पर्वत है उसकी श्रृंखला के अंदर ये यूनिवर्सिटी बन गई, जो एक ही ट्री लग सकती। लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही तय है ना, सरकार में जो बैठे हुए लोग, जो नेता होंगी, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये घटनाएं जब ही रुकेंगी, जो जिम्मेदारी की कुर्सी बैठे हुए लोग है ना, उनकी जवाबदेही तय होगी, वे भी जेल जाने शुरू होंगे।
लेकिन क्या है, अपने बचाव के लिए काउंटर बयान देने शुरू कर देते इन आतंकवादियों को बचाने के लिए। और जिस तरह का जो बयान दिया है वहां के प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के ने, वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। और उनके बयान को छोड़ो, अब ईडी ने जो पकड़ी है 9 सेल कंपनियां, उनके बारे में क्या कहेंगे? इसका मतलब है सारे मिले हुए हैं। 9 सेल कंपनी जो खोली गई है, किस लिए खोली गई है, क्यों खोली गई है, और जहां से पैसा आ रहा था किस लिए? आपने ठीक है शिक्षण संस्थान खोल रखा था, बच्चों की फीस लेते पढ़ाते, और 9 सेल कंपनी खोलने की क्या जरूरत थी? यही प्रश्न चिन्ह है यूनिवर्सिटी के ऊपर। ये एक तरह से तैयार किया गया था कि किस तरह से रेडिकलाइजेशन किया जाए बच्चों को। पहले जो रोना रोते थे, काउंटर में जो बयान देते, बचाव में जो बयान देते, इस तरह ये कहते थे अनपढ़ है, गरीब के बच्चों पे कहा जाता है। अब जो इस मॉड्यूल में जो पकड़ेंगे ना, तमाम के तमाम हाई क्वालिफाइड है और पेशे से डॉक्टर है, जिनका काम है आदमी का जीवन बचाना। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके ये रास्ता अपना मारने का, लोगों का, और एक तरह से नरसंहार करने का। जो डॉक्टर गुजरात से पकड़े गए हैं वो चीन से पढ़ाई करके आए एमबीबीएस की। क्या चीन के इंस्टीट्यूट ने उसको यही सिखाया था जहर बनाना? उन्होंने राइसिन जहर बनाना शुरू कर दिया। जो गुजरात से पकड़े गए हैं, डॉक्टर का काम जीवन दान देने का है, उन्होंने शुरू कर दिया लोगों को मारने का, जहर बनाने का। इसी तरह है जो उत्तर प्रदेश से पकड़े गए हैं, हरियाणा से पकड़े गए हैं, गुजरात से पकड़े गए हैं, जम्मू कश्मीर से पकड़े, टोटल ये टोटल पढ़े लिखे और पेशे से डॉक्टर हैं। लेकिन अब भी बचाने के लिए काउंटर कर रहे हैं। क्यों? ये भी एक नीति के तहत होता। अगर पकड़े जाते हैं, इनको बचाने के लिए एक अलग टीम खड़ी होती है, और वो टीमों के, मेरा तो यहां ये भी मांग है, जो ये इस तरह बयान दे रहे हैं, इनके फोन भी खंगाने चाहिए, इनकी भी जांच करनी चाहिए इस विषय में। कहां से किससे फोन रहा, किसी का कहां से तार जुड़ रहा है, और अगर इनके फोन खंगाने लगा, कोई न कोई इस तरह का आदमी जरूर इसमें शामिल पाएगा, जो इस तरह के बयान दे रहा है, कहीं न कहीं से जोड़ेगा। और जिस तरह ये जो ये धार्मिक नेता हैं, कई जो देश है ना, सिंगापुर है, यूएई है, दुबई है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, इनके जो धार्मिक नेता हैं वो क्या करते हैं, इस तरह के जो मॉडल पकड़े जाते हैं, वो अपने नेताओं पर असर बनाकर वो काउंटर करना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देंगे बचाने के लिए, क्यों एजेंसियां फ्री हैंड होकर के काम ना कर सके। इस पर भी सोचने की जरूरत है काफी गंभीरता से, और हर देश के नागरिक को सोचने की जरूरत है इसमें। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से रेडिकलाइजेशन कर रखा है, हम मान लेते हैं एक कम पढ़ा लिखा गरीब का बच्चा है, हो सकता है उसको बहका जाए, लेकिन जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, जो पेशे से डॉक्टर कई कई साल पुराने डॉक्टर हैं, वो इस तरह काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये सोची समझी चाल है लोगों की। अगर पकड़े जाओ तो उसको बचाने के लिए पीछे जो टीम है वो अपना काम करना शुरू कर दी, रोना धोना शुरू कर देगी, और नहीं पकड़े जाओ तो इस तरह काम कर दो। और या जम्मू कश्मीर की पुलिस को भाई तय दिल से धन्यवाद कि जो उन्होंने इतना बड़ा कांड होने से रोक लिया। ये जो 6 दिसंबर को करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़े धमाके, लेकिन इससे पहले भांडा फोड़ कर दिया हमारे जम्मू पुलिस के अधिकारियों ने, अपनी तेज निगाहों से, अपनी सतर्कता से। और जिस तरह से जो डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद जो रोना रो रहे हैं, मुख्यमंत्री है ना, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, उन्होंने रोना रोना शुरू कर दिया। या मेरी ये मांग है, अगर मान लो मेरा बेटा किसी आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, किसी गलत काम से जुड़ा है, तो एजेंसियां मेरे घर आएंगी, पूछताछ भी करेंगी, बैंक अकाउंट भी खंगाल लेंगी, फोन भी जब्त करेंगी, उसके बाद ये भी देखेंगी किससे कनेक्टेड है फोन, कहाँ कहाँ बात हो रही है। ये एक हिस्सा है, एसओपी है ये इन्वेस्टिगेशन करने की। लेकिन क्या है, आप अपने गिरेबान तक फंदा ना आ जाए, इसको बचाने के लिए आप पहले काउंटर बयान देने शुरू कर देते। ये जांच का विषय है, और मेरी ये मांग है, क्योंकि जब तक देश की जनता इस विषय में सोचना शुरू नहीं करेगी, भी देश की एजेंसियों ने एक बहुत बड़ा काम किया, अच्छा काम किया, उसमें नेता जो है उसका क्या लेना देना, क्यों बचाव कर रहा है उसका, उसने खुले तौर पर खुल कर बयान देना चाहिए और साथ देना चाहिए एजेंसियों का, भाई कि बिल्कुल इसकी तय तक जाओ। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने इस तरह का बयान दिया है जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल गलत है। जो डॉक्टर बर्खास्त कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जिस डॉक्टर को उत्तर प्रदेश से
बर्खास्त कर दिया गलत काम करने में। उस डॉक्टर को अल फलाह यूनिवर्सिटी ने नौकरी दी, का दायरा तो है ही, क्यों नहीं मांग की जाए? अगर भाई क्यों देगी नौकरी? जब वो गैर गतिविधियों में पाए गए थे, बर्खास्त किए गए, फिर इस यूनिवर्सिटी ने नौकरी क्यों दी उनको? ये जांच का विषय शक के दायरे में ठीक आ रहे हैं। और जिस तरह से हमारी अब जो प्रेस मीडिया बंधु हैं वो बता रहे हैं रूम नंबर 13 में ये मीटिंग होती थी, इस तरह होती थी। क्या प्रशासन को पता नहीं था? प्रशासन को पता था, लेकिन प्रशासन जानबूझकर ये आंखें बंद कर रहा था। अब इसका भंडाफोड़ हो गया, अब अपने बचाव के लिए सारा ले रहा है शिक्षण संस्थान का। और सबसे बड़ी जो बात है ना, वो जवाबदेही होनी चाहिए उस टाइम के हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की भी, और हरियाणा की जो सीआईए स्टाफ था या खुफिया विभाग था, उससे पूछताछ होनी चाहिए, भाई तुम कहां सो रहे थे जब यूनिवर्सिटी में इस तरह की बातें हो रही थी? ये तो खुल कर बताया, जो मीडिया बता रही है कि वहां के जो पढ़ने वाले बच्चे बता रहे हैं, अगर डॉक्टर जो उम्र था वो क्लास में लड़के लड़कियों की इकट्ठे नहीं बैठने देता था। तो ये एक दिन का काम थोड़ा, एक दिन थोड़ा का, तो रोज का काम था। तो इस बात यही तो सोचने की जरूरत है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इन पोस्टरों को इग्नोर कर देती तो देश के अंदर बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया, उसी दिन सोचना शुरू कर दिया। लेकिन हमारी यहाँ की जो दिल्ली के नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो रहा है, इतना बड़ा अड्डा बन गया था, इसके बारे में किसी को नहीं पता लग गया, तो ये भी तो जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वार्थ आ जाता है। मान्यता दी गई, इसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ पाएगा किसी न किसी अधिकारी का, किसी न किसी नेता, किसी न किसी आदमी का। इस पर भी जांच होनी चाहिए। और जब उनके पास संसाधन नहीं है, और जो जो कंडीशन है, नियम कायदे हैं, वो पूरे नहीं है, फिर उनको यूजीसी ने, इंडियन काउंसिल मेडिकल ने और नेक ने भाई क्यों मान्यता दे दी, और किसके आधार पर वो करा रहे थे? अब तो सारा चीज खुल गई, सेल कंपनियों का पता लग गया और किस चीजों का पता लग गया, लेकिन पहले क्यों नहीं पता लग गया? और जिस तरह से ये अब काउंटर हो रहा है, इसके बारे में भी काउंटर करना चाहिए ना, खुल कर बोलना चाहिए हमारे देश की जनता ने। और मैं यहां सभी देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, ये जो काम है ना, ये बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। ये तो पकड़े गए कुछ आदमी जो पकड़े गए, अब बहुत ऐसे हैं जो नहीं पकड़े जा रहे हैं। और ये सारा काम हो रहा है एक तरह से पाकिस्तान की सह पे। धीरे धीरे सब कुछ खुल के सामने आ जाए। अब क्या करे, हाशिम मुनीर ने क्या करा दिया कि हमारे ऊपर उंगली ना उठे, हमारा नाम ना आ जाए, इसलिए उन्होंने एक नीति बदल दी अपनी कि इंडियन ही लोग होंगे, इंडिया का सामान होगा, इंडिया में धमाके कराने हैं। क्योंकि हमारे जो सरकार ने सीधा संकेत दे दिया था, अगर कोई इस तरह की घटना हुई तो हम उसको अपने ऊपर युद्ध मानेंगे और उनको बख्शा नहीं जाएगा। उस चीज को देखते हुए उन्होंने एक नई चाल चल दी और रेडिकलाइजेशन हमारे देश में ही करा दिया और पढ़े लिखे लोगों द्वारा करा दिया। और इसके तार जो अब टर्की से भी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं, एक हैंडलर जो अफगानिस्तान में बैठा है, यानी कि इंटरनेशनल तक जुड़ गया तार तो। और ये जो खेल चल रहा है ना, अब से नहीं चल रहा, बहुत दिन से चल रहा है। इस पर बहुत हमने जागृत होने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है। और जिस तरह से ये तरीके अपना रहे हैं ना नए नए, हमारी एजेंसियां भी नए नए तरह से काम कर रही हैं। और जिस तरह से जो इनके बचाव में लोग कह रहे थे अभी गरीबों के बच्चों को कराते ना, अब टोटली पढ़े लिखे ये सारे शामिल, ये जानबूझ के किया जा रहा है, किसी नीति के तहत किया जा रहा है, इसको सोचने की जरूरत है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस तरह की बातों पर अब बहुत गहन चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। और जो इस तरह के जो नेता ना, खासकर जो इनका बचाव करते हैं, इनके बचाव में बयान देने हैं, उनके बारे में सोचने की जरूरत है। वो किस तरह से, उनके बारे में जांच की आवाज उठाने की जरूरत है। और देश की एजेंसियां दूध का दूध और पानी का पानी छान देंगी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, जब जिस देश की एजेंसियां काम कर रही हैं तो कुछ जो नेता ना अपने स्वार्थ के लिए वो प्रेशर बनाने के लिए इस तरह बयान देते हैं, उनके मुंह पर ताला लगवाने की जरूरत है। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करता रहूंगा। सभी भाइयों से प्रार्थना, इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करें और सतर्क रहे। धन्यवाद।